हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिनका वर्णन मानवीय शब्दों के परे है, हम बयान नहीं कर सकते। और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा जब वो पतमोस टापू पर थे। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देख करके वो अचंभित हो गए और जो वर्णन प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में किया गया वो मानवीय समझ के परे है। जो कुछ देखा संत यूहन्ना ने लिखा है कि वो मूर्छित होकर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़े। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी कल्पनाओं से, हमारे विचारों से, हमारी समझ से भी अधिक सुंदर हैं और वो वर्णन से परे हैं। उनका बयान हम शब्दों में कभी कर नहीं सकते। और संत पौलुस लिखते हैं उनके विषय में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि यीशु में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हुई हो या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और उसी में सारी वस्तुएं स्थिर रहती हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, स्तुति गान करें, उनकी आराधना करें, गुणानुवाद करें, जय जयकार करें। गीत के इन शब्दों के साथ, अति सुंदर तू वर्णन से परे, शब्दों में मैं कह ना सकूं। ये गीत अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कोरस यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन पर आधारित है। अति सुंदर तू वर्णन से परे, शब्दों में मैं कह ना सकूं। बयान में तू अत्यंत महान, तुझ सा देखा ना सुना है कभी। अति सुंदर तू वर्णन से परे, शब्दों में मैं कह ना सकूं। बयां में तू अत्यंत महान, तुझ सा देखा ना सुना है कभी। कौन समझे तेरा ज्ञान है अपार, कैसे नापे तेरे गहरे प्रेम को। अति सुंदर तू वर्णन से परे, सिंहासन पर तू है विराजमान। मैं सन्मुख हूँ खड़ा तेरे आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे आदर में। मैं सन्मुख हूँ खड़ा तेरे आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे आदर में, हूँ खड़ा तेरे आदर में, हूँ खड़ा
हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, उसी हमारे प्रभु यीशु मसीह को पूरा सम्मान, पूरी प्रतिष्ठा, पूरा आदर मिलना चाहिए और हम दें, हम उनकी महिमा करें। क्योंकि स्वर्ग में जब 24 प्राचीन बैठे हैं और पृथ्वी के भक्त जनों की, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धोए हैं, उन सब की भीड़ पिता परमेश्वर भी है और प्रभु यीशु मसीह एक वध किए हुए मेमने के समान मध्य में है। और जितने भी लोग हैं सब प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर पड़े हैं, घुटने के बल आ गए, दंडवत किया यीशु को और कहते हैं कि आदर, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मिले। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारी स्तुति, हमारी भक्ति बिना प्रभु यीशु मसीह के महिमा के अधूरी है। तो आइए हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का गुणगान इन गीतों के, इन शब्दों के साथ करें। मिले आदर और महिमा तुझे। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। ऐसे मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 330वीं 330th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको यह याद ही होगा कि हम सब पिछले रविवार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लूका रचित सुसमाचार में वर्णित किए गए एक धनवान व्यक्ति एवं लाजर नामक व्यक्ति के दृष्टांत पर मनन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में धनवान व्यक्ति एवं लाजर के न सिर्फ पृथ्वी पर के जीवन का परंतु उन दोनों की मृत्यु के पश्चात के जीवन का बखूबी वर्णन किया है। इस दृष्टांत के द्वारा हम सीखते हैं कि पृथ्वी पर बिताया जीवन ही यह निर्धारित करता है कि मृत्यु के पश्चात का जीवन
हम अधोलोक में बिताएंगे या फिर स्वर्ग में जिएंगे। दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर रहित जीवन व्यतीत किया। उसने अपने धन का उपयोग मौज मस्ती करने, सुख विलास और धूमधाम से रहने में किया। उसने कंगाल और भिखारी लाजर को, जो उसके बंगले के बाहर पड़ा रहता था, उसकी कभी सुधि नहीं ली। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब वह अधोलोक की ज्वाला में प्यास से तड़पने लगा, तब वह अब्राहम पिता से विनती करके कहने लगा कि लाजर अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर उसकी जीभ पर रख दे। परंतु पिता इब्राहिम ने उसकी विनती को स्वीकार नहीं किया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमारे पासबान साहब आपको अपने संदेश के द्वारा यह बताएंगे कि मौत के पश्चात हम चाहे कितना भी पछता लें, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से एक बूंद पानी मांगेंगे तो भी परमेश्वर पिता नहीं देंगे। परमेश्वर की दया, क्षमा और प्रेम केवल हमारी अंतिम सांस तक के लिए है। अतः हम सब इस जीवन में सोच समझकर फैसले लें कि मृत्यु के पश्चात का जीवन कहाँ पर व्यतीत करेंगे, स्वर्ग में या नरक में। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। इस गीत के शब्द हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हम परमेश्वर को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक स्वर में इस गीत को गाएंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि मृत्यु के पश्चात हमारा न्याय होगा। इब्रानी के लेखक ने लिखा, इब्रानी अध्याय 9:27 में, कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और बाइबल ये भी कहती है कि न्याय का तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा। तो हम फैसला ले लें, क्योंकि नरक में यदि हम गए तो एक बूंद पानी के लिए भी हम तरस जाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें।
आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से आदर पूर्वक खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 73 पद 1 से 12। भजन संहिता अध्याय 73 73 पद 1 से 12। इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे और इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 73 पद संख्या 1 से 12 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 73 पद संख्या 1 से 12। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा अभागी से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समयों में इस आराधना में शामिल होंगे, इस प्रसारण को देखेंगे, यदि आप लोग के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क करके अपने निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 330वीं 330th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, ये निवेदन हम पहले भी कर चुके हैं और आज भी हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना अर्थात संडे सर्विस का अधिकाई से प्रचार कीजिएगा। रविवारी आराधना की सूचना भी अधिक से अधिक हमारे जितने भी भक्तजन हैं और जिनके व्हाट्सएप नंबर हमारे पास हैं और साथ ही फेसबुक पर, मैसेंजर पर हम भेज देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस सूचना को अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना विशेष रूप से पहली बात ये है कि उन प्रभु भक्तों के लिए प्रसारित की जाती है जो किसी न किसी कारण से रविवारी चर्च की आराधना से वंचित हैं, अर्थात वो चर्च नहीं जा पाते हैं। उनके लिए विशेष रूप से हमने इस रविवारी आराधना को डिज़ाइन किया है। दूसरी बात, उन सभी प्रभु भक्तों के लिए भी जो रविवार को चर्च जाते तो हैं परंतु हमारे साथ जुड़कर आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत से हमारे ऐसे प्रभु भक्त भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कलीसिया में जाते हैं, उपस्थित होते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन बाद में हमारी भी इस रविवारी आराधना में शामिल होते हैं। यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को जैसे हम लगातार यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेज रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ बाइबल के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर आत्मिक आशीषों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑनलाइन प्रसारण है उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो अपने घर पर नहीं है, स्थानांतरण के कारण ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ कलीसिया भवन नहीं है। ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जवानों के लिए है, जो दुर्गम क्षेत्रों में है, रिमोट एरियाज में है, जहाँ चर्च भवन उपस्थित नहीं है। हमारा ये ऑनलाइन प्रसारण सेना में कार्य करने वाले हर एक उन जवानों के लिए है, अधिकारियों के लिए है जो बॉर्डर पर हैं और चर्च उनकी पहुंच से दूर है। तो वे बड़ी सुविधा के अनुसार ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं आप सभी को, और वे सारे लोग जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं कलीसिया भवन जाने में, बुजुर्ग होने के कारण, उनके लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी लाइकिंग्स भेजिएगा। हमारे जब इस वीडियोस को देखते हैं कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारा प्रोत्साहन कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें शेयर करने के द्वारा, और सुसमाचार प्रचार का आप हिस्सा भी बन सकते हैं इस शेयर करके हमारे वीडियोस को। तो आप सभी को मैं अग्रिम धन्यवाद देता हूं आपकी सेवकाई के लिए जो आने वाले दिनों में आप हमसे जुड़ करके करेंगे ताकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो जिनका वर्णन शब्दों के परे है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर विजय प्रकाश सोरेंज के लिए। उन्होंने लिखा कि उनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस अंजू सारथी के
सुरक्षित गर्भावस्था काल के लिए और प्रसव के लिए, और इसी के साथ साथ मिसेस रेखा भगत के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी गर्भावस्था की ये का जो समय है सुरक्षित हो और सुरक्षित प्रसव उनका भी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नीरा सिंह के पति के लिए कि वो नशा मुक्त हो सकें और जिससे परिवार में शांति आए, कलह समाप्त हो और वो प्रभु यीशु मसीह की समीपी में अपने जीवन को बिता सकें। हम मिसेस सुभाषिनी राउल के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पेट की तकलीफ़ों से मुक्ति मिल सके, आराम मिल सके, परमेश्वर पिता की कृपा हो और जो भी समस्या है, गैस्ट्रिक समस्या, अपचन की समस्या, वो सारी समस्याएं दूर हो सके और उन्हें आराम मिले। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर दुष्यंत के लिए, उन्हें लगातार बुखार आ रहा है, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते हैं मिस्टर हृदयेश्वर के लिए, उनके लंग्स में पानी है और किडनी संबंधी तकलीफ से भी वो जूझ रहे हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई रमेश के लिए कि बुरी संगति से ये बचें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि न्याय का तराजू यीशु के हाथ में है। परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं और एक अच्छा जीवन वो जी सकें ताकि प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े रह सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे मिस्टर आशीष मसीह को जो हैदराबाद में हैं और वो हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री से जुड़े रहते हैं और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम जो कार्य करते हैं उसमें वो अपना आर्थिक सहयोग दें। वो सेवा में हैं, जॉब करते हैं हैदराबाद में और उन्होंने अपनी भेंट हमें अर्पित की है। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे उस बेटे के ऊपर हमेशा बनी रहे और परिवार में जितने भी लोग हैं सब आशीषित हों, उनका जॉब भी सुरक्षित रहे और उन्हें जॉब में और भी सफलताएं मिल सके, ये प्रार्थना है। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे वर्णित को, उनकी पत्नी मिसेस श्वेता सिंह को, और प्रत्येक माह वो भी अपनी भेंटें हमें देते हैं। परमेश्वर पिता इन दोनों के ऊपर, इनकी बेटी शिफा के ऊपर और विस्तृत रूप से पूरे सिंह परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखें और सभी को आशीष प्रदान करें। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। कि हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है, धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, जीवन की हर एक नियामतों के लिए, आपके उपकारों के लिए पिता, जो दिन प्रतिदिन आप हम पर करते हैं, अपनी हर एक सांस के लिए, हृदय की हर एक धड़कन के लिए, जो केवल आपकी कृपा का बयान करती है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए और पिता उन्होंने हमारे लिए हमारे उद्धार का प्रबंध किया, क्रूस के ऊपर बहुमूल्य शिक्षाएं हमें दी हैं। पिता, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को बयान नहीं कर सकते मानवीय भाषा में, मानवीय शब्दों में, क्योंकि वो वर्णन से परे हैं। हमारे पास कोई ऐसी भाषा नहीं, शब्द नहीं कि हम उनका बयान कर सकें। जब एक मौका आया, अवसर आया, संत पतरस के जीवन में, तो पिता वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़े मूर्छित होकर, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनके पूर्ण वैभव में देखा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए, अपना सब कुछ छोड़कर। पिता, संत पौलुस लिखते हैं कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया,
और इसीलिए पिता आपने प्रभु यीशु मसीह को अत्यंत महान किया है, उन्हें वह नाम दिया है जो सारे नामों से श्रेष्ठ है, कि वे सब जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के नीचे हैं या फिर आसमानों में है, हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके। और पिता एक दिन ऐसा आएगा कि वे सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध भी करते हैं और मसीही विश्वासियों को सताते भी हैं, वे सब यीशु के सामने घुटना टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि वही प्रभु है। पिता, हम उनके नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। इन सारे निवेदनों को जिसे अभी हमने पढ़ा है, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हम आपके सिंहासन के सामने रख देते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप पहले इसे स्वीकार करेंगे और जितनी भी प्रार्थनाएं हमने की हैं पिता, अपनी इच्छा के अनुसार उनका उत्तर भी हमें देंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पहले भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और आशीषित किया है पिता। बहुत से परिवारों को आपके नाम की हम महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए, और ये निवेदन करते हैं कि हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस रविवारी आराधना में शामिल होते हैं प्रत्येक रविवार को, और पिछले रविवार को हम धन्यवाद देते हैं पिता कि 4000 से अधिक हमारे दर्शकों ने आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये संख्या और बढ़ सके आपकी कृपा से, और हम और भी ज़्यादा अवेयर हो सकें, आपके वचन के प्रति जागरूक हो सकें। ये हमारी प्रार्थना है, क्योंकि वक्त की ये ज़रूरत भी है, ये डिमांड भी है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपके वचन का प्रकाशन मुझ पर भी हो, ताकि मैं सारे भक्तजनों को आपके वचन के प्रकाशन के अनुसार वचन का प्रचार कर सकूं, जो उनके आत्मिक ज्ञान को और भी बढ़ा सके। हमारे प्रत्येक दर्शक पिता जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम सभी की आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये भी प्रार्थना करते हैं पिता, यदि कोई शरीर से लाचार है, बीमार है, तो आपकी कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। पिता, बहुत से परिवारों में अनेक ज़रूरतें होती हैं। बच्चों की शिक्षा की ज़रूरत, बहुतों को एक निवास स्थान की ज़रूरत, बहुतों को वाहन की आवश्यकता, अनेक आवश्यकताएं होती हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि जैसी भी जिनकी भौतिक आवश्यकताएं हों उन्हें प्रदान करें, और होने दीजिए कि जब हम इन आशीषों को प्राप्त करें जो भौतिक रूप से हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि आज वचन के द्वारा हम शिक्षा ले सकें कि हमें शेयर करना है, आशीषों को बांटना है उन लोगों के साथ जो कि ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि आज हम जैसा जीवन इस पृथ्वी पर जिएंगे आपके वचन के अनुसार, तो वही निर्धारण करेगा, वही तय करेगा कि आने वाले समय में हम अपना इटर्निटी, अपना अनंत काल कहाँ व्यतीत करेंगे। तो पिता, हमारे प्रत्येक दर्शक के भी साथ हो, और हमारे दर्शक केवल वचन को सुनने वाले, देखने वाले ना हो, परंतु वचन पर चलने वाले भी हों, क्योंकि न्याय का तराजू तो यीशु के हाथ में है और वो हर एक का न्याय करेंगे, कोई उनके न्याय से बचेगा नहीं। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन।
अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदान की गई बेशुमार अपरंपार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य जो कुष्ठ पीड़ितों एवं अत्यंत विपन्न लोगों के मध्य किए जाते हैं, प्रचार के कार्य जो गांव की कलीसियाओं में किया जाता है, एवं कलीसिया भवन की फिनिशिंग के कार्य के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे हमारी कलीसिया के पासबान से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देह भी। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देह भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की। विनती हमारी यही, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें सब जन मिलकर। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों पर एक बार फिर से आते प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के निमित्त अर्पित किया है प्रेम पिता। आपका वचन नीति वचन में कहता है प्रेम पिता कि यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। और सचमुच में परमेश्वर पिता, आप हमें गुप्त धनों से सुसज्जित करते हैं प्रेम पिता। ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है और इसी में से प्रेम पिता हम आपको चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उन हर एक हृदयों के लिए जिनसे धन्यवाद निकला और धन्यवाद की भेंटें निकली प्रेम पिता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवनों में आपके आशीषों को प्राप्त किया है।
हम धन्यवाद देते प्रेम पिता, उन्होंने अपने मनों को प्रकट किया है। सदैव आशीष और आपका अनुग्रह उन सबों के साथ बना रहने पाए प्रेम पिता, जिन्होंने अपनी जीवन की कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण किया और अपनी भेंटों को आपके समक्ष लाए प्रेम पिता। उनके जीवन की सारी कमी और घटिया यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रेम पिता, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमारी सहायता और मदद करते हैं और यू आर अ गॉड हु प्रोवाइड्स। इसलिए प्रेम पिता हम उनकी विनतियों को भी आपके समक्ष लाते हैं प्रेम पिता। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने पाए प्रेम पिता, ताकि आपके नाम की महिमा एवं राज की बढ़ोतरी के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने पाए। शेष आराधना में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जब वचन का बीज बोया जाए प्रेम पिता, तो हमारे हृदय कायल होने पाए, ताकि हम उस धनवान मनुष्य के समान न बने प्रेम पिता, वरन ऐसा मनुष्य बने जो गरीबों की सुधि लें प्रेमी पिता, ताकि आपके राज्य में हमारा प्रवेश होने पाए। इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 15 पद 7 से 11। व्यवस्था विवरण 15 7 से 11। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। नए नियम से जो आज का दूसरा पाठ लिया गया है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 18। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 18। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 7 से लेकर 11। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, जिसकी जितनी आवश्यकता हो, उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से कूर करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाए तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सतह पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दिन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। हम धर्मशास्त्र से बाइबल के पठन पाठन के लिए निकाल लेंगे नए नियम से पहला यूहन्ना 3 उसका 16 से 18 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 26। लूका 16 19 से 26। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ
आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद संख्या 19 से लेकर पद संख्या 26 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे जा न सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें। बिजली चली गई है, विद्युत प्रवाह रुक गया है, साउंड सिस्टम से वैसी आवाज पहले के जैसे नहीं आ रही होगी। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से, उसके जीवित कलाम से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास और हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से एक सारगर्भित प्रेरणादायक संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, मौत के बाद चाहे जितना भी पश्चाताप कर लें, आंसू बहाकर दया की भीख मांग लें, परमेश्वर पिता एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। नो मैटर हाउ मच you repent after death, no matter how many tears you shed begging for mercy, God will not give even a drop of water। लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ और जीवन की सच्चाई को प्रकट करता हुआ यह गीत गा ले। गीत के शब्द हैं, जीवन जो जाए वापस न आए, करके दिखा दे कोई काम रे। बहुत मधुर गीत है ये, और इसके शब्द भी बहुत शानदार हैं। और ये शब्द हमें, इस गीत के शब्द हमें चुनौती देते हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, एक अच्छा जीवन परमेश्वर के भय में रहते हुए जिए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और ये दोबारा हमें मिलता नहीं है। वचन के अनुसार हम अपने कर्म करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बना करके रखें। आइए हम सब
मिलकर के इस गीत को जो राग पर आधारित है हम गाएं। जीवन जो जाए वापस ना आए, करके दिखा दे कोई काम रे। जीवन जो जाए वापस ना आए, करके दिखा दे कोई काम रे। देख बुलाए तुझको मसीहा, हाथ पसारे आज रे। देख बुलाए तुझको मसीहा, हाथ पसारे आज रे। जो भी आए उसके पीछे पाए है वो ताज रे। क्रूस उठा ले हिम्मत बना ले, मंजिल लगेगी तेरे हाथ रे। क्रूस उठा ले हिम्मत बना ले, मंजिल लगेगी तेरे हाथ रे। जीवन जो जाए वापस ना आए, करके दिखा दे कोई काम रे। रात अंधेरी फिर घिर आई, दिन में कर ले काम रे। रात अंधेरी फिर घिर आई, दिन में कर ले काम रे। दिन भर बिताया बेकार मूरख, गिर आई है अब शाम रे। अब भी संभल जा, दुख से निकल जा, लेकर यीशु का अब नाम रे। अब भी संभल जा, दुख से निकल जा, लेकर यीशु का अब नाम रे। जीवन जो जाए वापस ना आए, करके दिखा दे कोई काम रे। जीवन जो जाए वापस ना आए, करके दिखा दे कोई काम रे। करके दिखा दे कोई काम रे। करके दिखा दे कोई काम रे। पिछले रविवार से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के पद संख्या 19 से लेकर 31वें पद में वर्णित एक महत्वपूर्ण दृष्टांत पर मनन कर रहे हैं। इस दृष्टांत के अंतर्गत पिछले रविवार को जिस विषय पर हमने मनन किया था वो विषय था मृत्यु बिना चेतावनी दिए आती है। मृत्यु के पश्चात आप नरक जाकर नरक की अनंत पीड़ा में पछताना चाहेंगे या स्वर्ग जाकर अनंत सुख, अनंत आनंद
और अनंत शांति पाना चाहेंगे। विषय के अंतर्गत एक चुनौती थी और चुनौती ये कि फैसला आज ही कर लीजिए, कल तक कहीं देर ना हो जाए। डेथ कम्स विदाउट वार्निंग। आफ्टर डेथ, would you prefer to suffer in hell with regrets or enjoy peace, joy and bliss in heaven? Make your decision today. Let it not too late till tomorrow. चिंतन का यह विषय बड़ा जरूर था, परंतु संदेश अपेक्षाकृत छोटा था और वो चुनौती से भरा। वो संदेश जिसका प्रसारण पिछले रविवार को किया गया, आत्मिक रूप से सचेत करने वाला, सतर्क करने वाला और जागरूक करने वाला संदेश था। यदि आपने अभी तक पिछले रविवार अर्थात 29 जून के संदेश को देखा सुना नहीं है, तो मेरा अनुरोध है कि अवश्य देखिए, सुनिए। अभी तक फेसबुक और यूट्यूब पर 4000 से अधिक लोगों ने इसे सुना है और आत्मिक आशीषों को पाया है, और मेरा यह अनुरोध है कि आप आत्मिक आशीषों से वंचित ना हों। जरूर इस संदेश को यदि नहीं सुना है अभी तक तो अवश्य सुनिएगा, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपनी लाइकिंग्स भेजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा हमारे प्रोत्साहन के लिए, हौसला अफजाई के लिए, और साथ ही साथ शेयर करके सुसमाचार प्रचार का हिस्सा भी बनिएगा। पिछले रविवार को हमने लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 16 में वर्णित धनवान व्यक्ति एवं लाजर के उनकी मृत्यु के पूर्व के पृथ्वी पर के जीवन पर मनन करते हुए पद संख्या 19, 20, 21 पर मनन किया था। आज हम पद संख्या 22 से आगे मनन करते हुए कुछ और बातों को सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि मृत्यु के पश्चात क्या हुआ उन दोनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के अनुसार। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको इस दृष्टांत को कहे जाने की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस खूबसूरत दृष्टांत को, या यूं कहें कहानी को, का वर्णन हम सब के लिए किया है, केवल उन लोगों के लिए नहीं जो उनकी बातों को सुन रहे थे। इसे जानने के लिए मैं चाहूंगा कि आप निकालें लूका 16 उसका 14वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को तब कहा जब फरीसी लोगों का एक झुंड प्रभु यीशु मसीह की जीवन बदलने वाले उपदेशों को उन्होंने सुना नहीं ठीक से, और प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाकर अपमानित किया। पढ़िएगा लूका 16 14वां पद। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाने लगे, क्योंकि ये फरीसी भी मनी लवर्स थे, पैसों से मोहब्बत करने वाले, और धर्म का चोगा पहन करके अपने आप को धर्मी बनाने वाले, दिखाने वाले ये लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आप ध्यान दें सुसमाचारों को जब पढ़ते हैं, तो समय समय पर धनवान लोगों के धन के प्रति मोह को देखकर उनकी कठोर आलोचना की थी। यह बात फरीसियों को कभी पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वे भी धन के लोभी थे। जब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पढ़िएगा 15वां पद, लूका 16 का 15वां पद। उसने उनसे कहा,
तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे मन को जानते हैं। इंसान, मनुष्य या कोई भी व्यक्ति कभी भी दूसरे के मन की बात को नहीं जान पाता, दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन ये परमेश्वर है। एक नहीं अनेक स्थानों पर लिखा है कि परमेश्वर पिता हमारे मन को जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं फरीसियों से, जो प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे थे, उनसे कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे मन को जानते हैं। अर्थात परमेश्वर तुम्हारे मन के गंदे विचारों को जानते हैं। परमेश्वर पिता तुम्हारे मन की बुरी लालसाओं को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कहना यह था कि परमेश्वर पिता तुम्हारे मन के गुप्त चाल चलन को भी जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में प्रशंसनीय है, जिस वस्तु के पीछे मनुष्य भागता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर किस वस्तु की चर्चा प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं यहाँ पर? कौन सी वस्तु है जिससे पिता परमेश्वर को घृणा आती है? इसे मैंने 3 पा के रूप में दर्शाया है आपके सामने। हिंदी भाषा के प से शुरू होने वाले शब्द, पैसा, पद और प्रतिष्ठा। मनुष्य इसकी तलाश में रहता है। और होता यह है कि जब मनुष्य इनके पीछे भागता है तो चौथे प को, जो परमेश्वर को दर्शाता है, उसे वो भूल जाता है, उसे वो छोड़ देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन 3 वस्तुओं में यदि किसी के जीवन में पद, पैसा, प्रतिष्ठा है और परमेश्वर नहीं है, वो भी प्रथम स्थान पर यदि नहीं है, तो परमेश्वर के लिए ऐसी वस्तु घृणित है, घिनौना है। इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, डिटेस्टेबल। परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है। लेकिन यदि किसी के जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पर है और उसके पास पद भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, परमेश्वर पिता ऐसे जीवन को ग्रहण भी करते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा है, इन बातों को कहा है उन फरीसियों के सामने जो उन्हें ठट्ठे में उड़ा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस अद्भुत दृष्टांत को उनके सन्मुख कहा है, जो 16वें अध्याय में पाया जाता है। इस दृष्टांत का जो प्रमुख पात्र है वो धनवान व्यक्ति है। लूका 16:19 पद के अनुसार उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा था। लिखा ही है यहां पर कि वो धनवान था। तो जब पैसा था तो पद भी होगा, और जब पैसा और पद था तो उसके पास प्रतिष्ठा भी होगी। ये तीनों वस्तुएं थी, और इस कारण वो मनुष्यों के मध्य में महान भी कहलाता होगा। परंतु परमेश्वर रहित जीवन व्यतीत करने के कारण वो धनवान, जिसका वर्णन लूका 16:19 में किया गया, वो घृणित था, वो तिरस्कार करने के योग्य था। और इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं कि वो अधोलोक में था, अर्थात नर्क में था। अधोलोक के लिए इंग्लिश बाइबल में जो शब्द है हेडेस, लेकिन आधुनिक समय में उसे हेल के रूप में ही हम जानते हैं, नर्क के रूप में जानते हैं। इसे भी मैं आज या फिर आने वाले रविवार को समझाऊंगा। इस दृष्टांत का दूसरा पात्र एक कंगाल व्यक्ति है। लूका 16:20 पद और 21 पद के अनुसार उस कंगाल व्यक्ति के पास ना ही पैसा है, ना ही पद है, ना ही प्रतिष्ठा, क्योंकि लिखा ही हुआ है कि वो कंगाल है।
गरीब नहीं लिखा है, लिखा है कि वो कंगाल था। कंगाल अर्थात जिसके पास कुछ भी ना हो, जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, उसके पास कोई धन संपत्ति ना हो, कोई घर ना हो रहने के लिए, खाने के लिए यहां तक बर्तन भी ना हो, ऐसा मनुष्य कंगाल की श्रेणी में आता है। और इसी कारण ये जो व्यक्ति है, कंगाल व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, मनुष्यों की दृष्टि में वो घृणित है और तिरस्कृत भी था, परंतु मन या हृदय को जानने वाले परमेश्वर की दृष्टि में महान, और इन्हीं कारणों से वह स्वर्ग में था। तो आगे हम चल करके देखेंगे धनवान के बारे में भी और इस कंगाल व्यक्ति लाजर के बारे में भी। तो जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मुझे भजन संहिता 73 का भी स्मरण आया, और इस भजन को लिखा है आसाप ने। आसाप ने 11 भजन लिखे हैं जो भजन संहिता 73 से ही प्रारंभ होते हैं। ये आसाप राजा दाऊद की कोयल टीम में संगीत निर्देशक थे, और उन्हें ये जवाबदारी सौंपी गई थी कि वो परमेश्वर का स्तुति गान करें वाद्य यंत्रों के साथ, और वो ऐसा करते थे क्योंकि वो एक संगीतज्ञ थे माने हुए, और वो गीतकार थे और गायक भी थे। आज से 3000 वर्ष पहले आसाप ने भजन संहिता 73 में दुष्ट लोगों की सफलता और समृद्ध होने पर कुछ प्रश्न खड़े किए थे कि आखिर ये सफल क्यों होते हैं, दुष्ट और धनी लोग ये समृद्ध क्यों होते हैं। और उनके जो प्रश्न हैं हमारे चिंतन के लिए हैं कि वो प्रश्न हमारे भी हैं। अब जैसे यहां कंगाल है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में, और दूसरा धनवान व्यक्ति, तो क्यों उसके पास इतना पैसा आशीष परमेश्वर ने दे दिया कि वो मलमल के कपड़े पहनता, किरमिजी बागा बांधता और धूमधाम के साथ रहता था, सुख विलास के साथ रहता था। दूसरी ओर एक अपाहिज है लाजर, वो पड़ा हुआ है। तो क्यों सफलता मिलती है दुष्ट लोगों को, क्यों वो धनवान हो जाते हैं? बहुत अच्छी तरह उन्होंने वर्णन किया, और मैं चाहूंगा कि कुछ पदों की ओर हम ध्यान लगाएं। पढ़िएगा भजन संहिता 73 उसका 3 पद। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डा करता था। 4, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। देखिए ये सारी बातें हम भी देखते हैं, आज भी देखते हैं, इस संसार में देखते हैं कि वे लोग जो कि दुष्टता करते हैं, वे लोग जो कि पाप के बंधन में पड़े हुए हैं बहुत गहराई तक, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्यों उनके जीवन में सफलताएं आती हैं? लिखा है मृत्यु में वेदना भी नहीं होती, पीड़ा भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास बहुत से उपाय होते हैं। यदि हमारे शहर बिलासपुर में उपचार नहीं मिला तो बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिला तो बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, ना मिला वहाँ पर भी देश में तो विदेश में भी जाते हैं इलाज कराने के लिए। और फिर 5वां पद, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। हाँ, ये भी हम देखते हैं कि ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो धनवान लोग हैं, ये जिनके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन अच्छा जीवन नहीं है, परमेश्वर रहित जीवन बिताते हैं, तो क्यों उनको तकलीफें नहीं होती? 12वां पद पढ़िएगा। देखो यह तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। और ये यही कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई उस धनवान की, जिसके घर के सामने लाजर लावारिस सा पड़ा रहता था। वो भी बड़े आराम के साथ रहता था, सुख के साथ रहता था और अपने मन की मर्जी करता था।
और आसाफ ने फिर उसके बारे में ये भी लिखा है 11वें पद में, पढ़िएगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान देखिए, में ये कुछ परमेश्वर ज्ञान? पर भी उंगली उठाते हैं ऐसे लोग। और हम इस तरह के लोग देखते हैं जो परमेश्वर रहित जीवन बिताते हैं और उनका ध्यान केवल दुष्टता में लगा हुआ होता है। तो आसाफ को ये बात समझ में नहीं आई, और बहुत बार मुझे भी समझ में नहीं आता था। और फिर मैंने भजन संहिता 73 को बड़े ध्यान से पढ़ा। आसाफ ने अपने दिल की बात खोलकर कह दी कि ये बात उनके समझ में नहीं आई है। 17वां पद पढ़िएगा। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र नहीं, 16वां पद। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, हाँ, वो सोचने लगे आसाफ कि इसे मैं कैसे समझूं कि ये लोग क्यों सफलता प्राप्त करते हैं, क्यों समृद्धि की ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं, क्यों दिन दूनी रात चौगनी ये प्रगति करते हैं। तो वो इस बात पर ध्यान लगाने लगे और आगे लिखा, यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। तो उनकी समस्या थी, बहुत से लोगों की समस्या अभी भी है, कैसे लोग फलते फूलते क्यों हैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन जब वे परमेश्वर की समीपी में गए तो परमेश्वर पिता ने उन्हें प्रकट किया, और मुझे भी प्रकट किया जब मैंने इस भजन को पढ़ा। 17वां पद पढ़िएगा। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हाँ, उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। किनके परिणाम को? ये वही लोग हैं जिन्होंने पाप में जीवन को व्यतीत किया, दुष्टता का जीवन व्यतीत किया। यद्यपि सफलता मिली उन्हें, उनके जीवन में धन समृद्धि आ गई, पर उनका परिणाम क्या था? मौत के बाद क्या परिणाम हो सकता था उनका, इस विषय पर उन्होंने चिंतन किया। तब किया जब वो परमेश्वर की समीपी में गए, परमेश्वर के भवन में गए। इसका मतलब यही है। तो यदि हम उस धनवान के ऊपर विचार करें जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने लूका 16वें अध्याय में कहा है 19वें पद में, तो हमें भी लगता है कि उसने परिणाम के बारे में नहीं सोचा, उसने केवल जिंदगी को जिया है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि जिस तरीके से मैं अपने जीवन को जी रहा हूं उसका हश्र क्या होगा, मैं कहां पहुंचूंगा, मैं कहां जाऊंगा। उसने कभी नरक की पीड़ा के विषय में विचार नहीं किया, ना कभी स्वर्ग के सुख शांति और आनंद के बारे में सोचा। तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत है, हमारे जीवन का परिणाम क्या होगा, हमारे जीवन का अंत क्या होगा, हम अपने इटर्निटी को कहां पर व्यतीत करेंगे, हम अपने अनंत काल को मौत के बाद कहां पर बिताएंगे। और इसीलिए पिछले रविवार का जो विषय था वो यही था कि मृत्यु अचानक आती है, मौत का दिन मुकर्रर नहीं है, कोई नहीं जानता कि कब कहां किस वक्त वो उठा लिया जाएगा, रुखसत हो जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर। और इसलिए उसे फैसला लेने की जरूरत है कि अपनी इटर्निटी को, अनंत काल को कहां व्यतीत करेगा, नरक की पीड़ा में या फिर स्वर्ग में जहां सुख शांति आनंद है, कहां बिताएंगे। क्या कभी सोचा हमने परिणाम के बारे में? और जब इन्होंने सोचा है आसाफ ने, तो वो लिखते हैं 25 पद के दूसरे हिस्से में, भजन संहिता 73 के 25 पद के दूसरे हिस्से में, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और कुछ नहीं चाहता। आसाफ लिखते हैं कि इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते समय मैं कुछ और नहीं चाहता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऊंचा पद नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैं कुछ और नहीं चाहता।
तो वो क्या चाहते थे? पद 28 का पहला हिस्सा पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यही मेरे लिए भला है। उस धनवान ने परिणाम के बारे में नहीं सोचा, परंतु कंगाल ने सोचा परिणाम के बारे में, और उसने सोचा है कि मेरे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि मेरी कंगाली के दिनों में भी भले कोई मेरा साथ न दे, भले कुत्ते आकर मेरे जख्मों को चाटे, मेरे मित्र वही हों, भले मुझे चूर चार खाना पड़े, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं कुछ और नहीं चाहता परमेश्वर के सिवा। मैं उनकी संगति में रहना चाहता हूं। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो बहुमूल्य शिक्षाएं दी हैं। दृष्टांत के ऊपर हम बाद में और विचार करेंगे, लेकिन अभी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मृत्यु के पश्चात जीवन है, क्योंकि वो उल्लेख कर रहे हैं इस दृष्टांत में कि जो धनवान है वो अधोलोक में पहुंचा है, और जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में पहुंचा, अर्थात स्वर्ग में पहुंचा है। तो प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार, इस दृष्टांत के अनुसार हम यकीन करें हम कि स्वर्ग है तो नरक भी है, और इसीलिए हमें फैसला करना है। और प्रभु यीशु मसीह की बातें हम कभी उनसे इनकार नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है इसी अध्याय में, लूका 16 में 17वें पद में, देखिए क्या उन्होंने कहा। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। देखिए वो कह रहे हैं, सारांश ये है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कही गई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद एक जीवन है। इब्रानी 9:27 में भी लिखा है, इब्रानी के लेखक कहते हैं, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। नियुक्त का मतलब अपॉइंटेड है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि मौत से हम बच नहीं सकते। ये भी परमेश्वर का वचन कहता, कोई अमर नहीं है, मृत्यु सबको आएगी, कोई अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता, और उसी प्रकार न्याय को भी नहीं टाल सकता है। और प्रभु यीशु संत पौलुस ने यह भी कहा है, एक पद निकालिए, देखिए बहुत अच्छा ये पद है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 10वां पद। अनेक बार मैं इसका उल्लेख करता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 10वां पद पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। देखिए वो कहते हैं अवश्य है, इट इज अ मस्ट, यानी ये अवॉइडेबल नहीं है कि हम सभी का न्याय परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अब यदि हम आ जाएं लूका रचित सुसमाचार और 16वां अध्याय, पहले इस पद को पूरा पढ़िए तो 2 कुरिन्थी 5 और उसके 10वें पद को। अवश्य है कि हमारा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के हम सामने सब खुल का जाए, हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, और उसके बाद कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखिए कितना स्पष्ट है। अब हम आ जाएं लूका उसके 16वें अध्याय पर हम आ जाएं, और हम पढ़ते हैं कि इनका भी हाल खुला। धनवान का हाल प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के समक्ष खुला, और लाजर का भी हाल खुला। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे इन दोनों का न्याय किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखा दिया कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, अर्थात मृत्यु के पश्चात जीवन है। और दूसरी बात उन्होंने हमें यह सिखाया है, आप सब ध्यान दीजिएगा, कि पृथ्वी पर बिताया जीवन ही यह तय करता है, पृथ्वी पर बिताया जीवन ही यह निर्धारित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि मृत्यु के पश्चात हम अपने इटर्निटी या अनंत काल
को स्वर्ग में बिताएंगे या नरक में बिताएंगे। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि इस पृथ्वी के ऊपर हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिछले रविवार को हमने लूका 16वें अध्याय के 19, 20, 21 पद पर अध्ययन करते हुए धनवान व्यक्ति और लाजर के पृथ्वी पर के जीवन के ऊपर अर्थात मृत्यु के पहले के जीवन पर मनन किया था। एक तुलनात्मक अध्ययन हमने किया था। आज हम 22 पद से आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे उन दोनों के मृत्यु के पश्चात के जीवन पर का जीवन कैसा था, यानी वो जीवन जो कि मृत्यु के बाद का जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ। और इसी संदर्भ में आज का जो विषय हमारे सामने चिंतन मनन के लिए है वो ये है कि मौत के बाद नरक में चाहे हम जितना भी पछता लें और गिड़गिड़ा कर दया की भीख भी मांग लें, परमेश्वर पिता एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। पढ़ने में ये बहुत ही कठोर वाक्य लगता है, लेकिन सच्चाई है जब हम इस दृष्टांत को आगे पढ़ते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, मौत के बाद नरक में हम चाहे जितना भी पछता लें और गिड़गिड़ा कर दया की भीख मांग लें, परमेश्वर पिता एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। नो मैटर हाउ मच यू रिपेंट and plead desperately, begging for mercy, God will not give even a drop of water. तो आइए हम देखते हैं पद 22 के बाद हम क्या सीख सकते हैं। पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। हाँ देखिए, मरा और गाड़ा गया। धनवान भी, मारा का अर्थ कुछ दूसरा होता है, मरा और गाड़ा गया। धनवान भी अर्थात दोनों की मृत्यु हुई। पहले लाजर की मृत्यु हुई है और हम पढ़ते हैं केवल ये छोटा सा संदर्भ कि वह कंगाल मर गया। अब देखिए कितना फर्क है दोनों के जीवन में। धनवान की मृत्यु हुई है तो वो गाड़ा गया है, लेकिन लाजर तो लाजर था, मनुष्यों की दृष्टि में वो घृणित था, उसका जीवन भी कोई जीवन नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके घाव को, जिसके जख्म को कुत्ते चाटा करते थे और जिसे चूर चार मिलता था खाने का, कितना महत्वपूर्ण रहा होगा लोगों के सामने। कोई महत्व नहीं। तो उसकी मृत्यु हुई और वो लावारिस सा कहीं पर फेंक दिया गया होगा। यद्यपि उल्लेख नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं सिर्फ इस बात से कि धनवान गाड़ा गया है पूरे मान सम्मान के साथ, क्योंकि प्रतिष्ठित था, धनवान था और ऊंचा पद भी उसके पास रहा होगा। शानो शौकत की जीवन वो व्यतीत करता था, सुख विलास के साथ वो रहता था। तो उसके बहुत से मित्र भी रहे होंगे जिन्होंने उसके साथ मौज मस्ती की होगी। समाज का एक बड़ा वर्ग आ गया होगा वहां पर आंसू बहाने के लिए, और उसी शान के साथ उसकी अंत्येष्टि भी हुई होगी। क्या ये बात को हम इस जमाने में नहीं देखते कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन परमेश्वर रहित है। अब ये धनवान भी यहूदी है। ये ना सोचिएगा कि अन्य जाति में से प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण को दे रहे हैं, वो तो फरीसी लोगों को सिखाना चाह रहे थे। ये यहूदी था जो परमेश्वर को जानता था, उस परमेश्वर को जिसने कहा पहली आज्ञा कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। लेकिन उसका ईश्वर तो धन हो गया। वो तो धन के पीछे भागता था, मौज मस्ती, सुख विलास, ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर करता था, परमेश्वर रहित जीवन। तो वो गाड़ा गया है। लेकिन ये जो लाजर है वो लावारिस छोड़ दिया गया होगा कहीं पर, पता नहीं क्या हश्र हुआ होगा। और हम भी ऐसे कुछ
लोगों का जिनका कोई मूल्य नहीं है इस संसार में आज भी, विशेषकर कुष्ठ पीड़ित लोग, जब उनकी मृत्यु होती है तो ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि परिवार के लोग भी नहीं आते, उनको सूचना भेजी जाती है मृत्यु की। और हम अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़ाई तो परमेश्वर की करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, इस दृष्टांत के द्वारा भी सिखाया है कि हमें सेवा करनी है ऐसे लोगों की, और हम ऐसे लोगों की फ्यूनरल की व्यवस्था करते हैं आप सभी के सहयोग से, उनकी मिट्टी हम करते हैं। तो ये भार परमेश्वर ने हमें दिया है। लाजर के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो महान है। हमें कैसे पता चलता है? यदि आप इसके आगे का पद पढ़े, कंगाल मर गया, और उसके बाद पढ़िए, और अधलोक में उसने पीड़ा में नहीं, कंगाल मर गया 22वां पद, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में देखिए पहुंचाया। दिस मेक्स डिफरेंस, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। लाजर को लेने के लिए उसकी मृत्यु के बाद कौन आया? उसकी आत्मा को लेने के लिए परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को भेजा है। धनवान का कोई नाम नहीं है, धनवान को तो इस दुनिया में जानते हैं नाम से, जिनका कोई परिचय भी नहीं है वे भी धनवानों को जानते हैं नाम से। लेकिन उस व्यक्ति का जिसका कोई मूल्य नहीं था इस संसार में, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया है। यदि आप देखें लाजर शब्द को, हिब्रू भाषा का शब्द है, तो हिब्रू में वो है एल अजर, और हिंदी में वो जो उच्चारण उसका है वो लाजर है। और इस नाम का अर्थ है वह जिसकी सहायता परमेश्वर करे। तो जैसा नाम वैसा ही उसके साथ घटित हुआ। परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को भेजा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि हम भी इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा जीवन जिए, ऐसा नहीं कि लाजर के समान कंगाल बन जाए, ऐसे बन जाए कि हमारे जख्मों को कुत्ते चाटे, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के भय में रह करके हम देखेंगे कुछ और बातों को लाजर के जीवन से। तो परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूत को भेजा और हम भी ऐसा जीवन जिए कि जब हमारी मृत्यु का दिन आए, जब हमारा अंत समय आ जाए, तो परमेश्वर भी हमारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजे। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। धनवान का कोई नाम नहीं, जबकि कंगाल भिखारी का नाम प्रभु यीशु मसीह ने लाजर बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों की जीवन शैली में विभिन्नता का वर्णन किया। विभिन्नता, उनके नाम में विभिन्नता है। धनवान का कोई नाम नहीं, लाजर का नाम है, उसका अर्थ भी है जिसकी सहायता परमेश्वर करते हैं। और दोनों की जीवन शैली में भी जमीन आसमान का फर्क है, जिसे हम पढ़ते हैं यहां पर पद 19, 20 और 21 में। हम ये भी पढ़ते हैं यहां पर, ये दृष्टांत बहुत अद्भुत है और बहुत सी इसकी विशेषताएं हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं किसे बताऊं और किसे छोड़ दूं, पर कुछ बातों को तो अवश्य बताऊंगा। कि मृत्यु के पश्चात उनका जो फ्यूनरल होता है या बरियल होता है, अंतिम क्रिया जिसे हम कहते हैं अंत्येष्टि, उसमें भी विविधता है, उसमें भी अंतर है, जैसा भी हमने देख लिया। और मृत्यु के पश्चात दोनों के अंतिम पड़ाव में, डेस्टिनेशन में, अर्थात मौत के बाद वो कहां जाएंगे, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। कहां ठहरेंगे वो, उनकी आत्मा कहां पहुंचेगी, मंजिल क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान अपने कर्मों के कारण और अविश्वास के कारण अधोलोक में अर्थात नरक में, और लाजर परमेश्वर की सहायता से स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया है।
अब हम आगे पढ़ते हैं तो देखेंगे कुछ बातों को। पढ़िएगा 23वां पद। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, देखिए यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। पृथ्वी पर के जीवन में यदि हम धनवान के जीवन की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि लाजर को पास से भी उसने नहीं पहचाना। लाजर तो उसके बंगले के या महल के ठीक सामने रहता था। लोग लाकर उसे छोड़ देते थे कि धनवान के घर में जो चूर चार उसकी मेज पर से गिरते हैं उसे वो खा ले। तो ये लाजर ठीक उसके बंगले के सामने रहता था, फाटक के बाहर। ये धनवान की नजरों के बहुत करीब था, लेकिन यहां पर वो अधोलोक में है और लिखा है दूर से उसने पहचान लिया है लाजर को। दूसरी बात कि उसने कभी लाजर को ठीक से नहीं देखा और अभी वो लाजर को ठीक से देख रहा है। उसने कभी लाजर को नाम लेकर नहीं पुकारा। इस दृष्टांत में हमने कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि होता यह है कि वे लोग जो कि अमीर होते हैं वो अपने से कम हैसियत वाले लोगों से बात भी नहीं करते, उनका नाम भी नहीं लेते। ये दुनिया की रीति है और उसकी भी थी। कभी नाम लेकर बुलाया नहीं, लेकिन जब वो संकट में है, अधोलोक में है, तो वो नाम लेकर पुकार रहा है और वो कह रहा है कि 24वां पद पढ़िएगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। हाँ, वो कह रहे हैं यहाँ पर अधोलोक में पड़े हुए, पीड़ा में पड़े हुए, कि लाजर को मेरे पास भेज दे। उसने कभी लाजर को पानी भी नहीं पिलाया होगा। वो प्यास से मरता होगा, वो प्यासा रहता होगा वो। लेकिन पृथ्वी के जीवन में उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की धनवान ने कि उसे वो पानी पिलाए। लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कि पानी का सिरा, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर रख दे, एक बूंद पानी मुझे दे दे। नर्क की ज्वाला में मैं तड़प रहा हूं। कभी उसने लाजर को स्पर्श नहीं किया इस पृथ्वी के जीवन में, और अब वो चाह रहा है कि लाजर अपनी उंगली को पानी में भिगो करके या डुबो करके एक बूंद पानी उसके जीभ पर रख दे, स्पर्श करे उसे। कितना अंतर हम देखते हैं नर्क के जीवन में। और इसीलिए जो आज का विषय है वो यही है, मौत के बाद नर्क में चाहे जितना भी पछता लें, जितना भी गिड़गिड़ा कर दया की भीख मांग लें, परमेश्वर पिता एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि 25वें पद में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। पिता अब्राहम साफ साफ कहते हैं। देखिए, एक ये भी बात है यहाँ पर कि जब वो अधोलोक में है, नर्क में है, तब वो पिता अब्राहम से विनती कर रहा है। 24वें पद में लिखा, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। यदि यही विनती उसके जीवन में होती जब वो पृथ्वी पर था और पिता परमेश्वर से याचना करता, विनती करता, तो परमेश्वर पिता अवश्य सुनते। परंतु यहां पर
पिता अब्राहम ने धनवान की याचना को नहीं सुना, उस पर कोई दया नहीं की। पिता अब्राहम कहते हैं कि हे पुत्र, तू स्मरण कर 25वें पद में, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा और तू पीड़ा से तड़प रहा है। ध्यान देने की जरूरत है हमें। परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें करता है, हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थना का प्रभाव क्षेत्र उसकी सीमा रेखा है और सीमा रेखा पृथ्वी पर के जीवन के लिए है। इसी जीवन में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसी जीवन में अपने जीवन को बचाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, उद्धार पाप प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसकी सीमा रेखा है प्रार्थना के सुने जाने की। हमारी अंतिम सांस के पहले तक हम जितनी भी प्रार्थना कर लें परमेश्वर पिता से, गिड़गिड़ा करके, आंसू बहा बहा करके, जितना भी पश्चाताप कर लें परमेश्वर पिता सुनेंगे। लेकिन मौत के बाद हमारी कोई विनती, हमारा कोई निवेदन, हमारा गिड़गिड़ाना, दया की भीख मांगना परमेश्वर पिता कदापि नहीं सुनेंगे। मृत्यु के पश्चात हमारी कोई भी प्रार्थना, निवेदन, विनती, गिड़गिड़ाहट, पुकार नहीं सुनी जाएगी। बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना या भौतिक सुख सुविधाओं के साथ स्वर्गीय विचारधारा के साथ जीना तब तक अच्छा जब तक आप अपनी भौतिक आशीषों को लाजर जैसे जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। कभी नहीं सोचिएगा कि परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं केवल आपके लिए हैं। हमें उन आशीषों को बांटने की जरूरत है। एक नहीं अनेक स्थानों पर परमेश्वर का वचन कहता है। एक धनवान पुरुष जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने भी यही प्रश्न किया, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? अपनी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उससे कहा कि जा, जो कुछ तेरे पास है पूरी संपत्ति वो तू बेच दे, कंगालों को दे दे। लिखा वो उदास होकर के चला गया। क्यों? क्योंकि वो शेयर करना नहीं चाहता था। यद्यपि व्यवस्था का पालन करने वाला था, उसने कहा बचपन से मानता हूं, लेकिन धन को उसने सोचा ये तो मेरे श्रम से कमाया हुआ है, मैंने इसके लिए पसीना बहाया है, ये मेरी बुद्धि का, मेरी टेक्नोलॉजी का परिणाम है। उसने धन को बांटना नहीं चाहा। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि परमेश्वर पिता ने आशीषें दी हैं तो हमें बांटना है। पृथ्वी पर के जीवन में उसने, इस धनवान व्यक्ति ने अपनी आशीषों को नहीं बांटा है। तो हमारे लिए बाइबल की ये बड़ी शिक्षा है और हमें ध्यान देना है। पद 26 को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार पद 26। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। हाँ, देखिए वहां तस्वीर प्रभु यीशु मसीह ने खींच ली है। तो जरूर मन में प्रश्न उठता है कि सबोपदेशक 12:7 के अनुसार कि तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाती है, अर्थात मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसका देह मिट्टी में समा जाता है, मिल जाता है। और राजा सुलेमान ने लिखा कि तब आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उन्होंने दिया है लौट जाती है। तो ये आत्मा कहाँ लौटती है? तो ये जो अधोलोक है जिसे मैं नरक कह रहा हूं, और अब्राहम की गोद जिसे मैं स्वर्ग कह रहा हूं, वो एक रेस्टिंग स्थल है, ये विश्राम करने का स्थान है।
आश्रय स्थल जिसे आप कह सकते हैं। किन लोगों का? नरक में जो है, जिन्होंने एक दुष्टता का जीवन जिया है इस पृथ्वी के ऊपर, उनके लिए वो आश्रय स्थल है। और जिन लोगों ने परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जिया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, उनका आश्रय स्थल है स्वर्ग लोक, पैराडाइज जिसे कहा गया है इंग्लिश में। तो ये दो आश्रय स्थल है, वहां पर आत्माएं रहती हैं कुछ समय के लिए। परमेश्वर ने समय निर्धारण किया और फिर उनका अंतिम न्याय होता है। और बाइबल के अनुसार, प्रकाशित वाक्य के अनुसार, वे आत्माएं जो पैराडाइज में हैं, स्वर्ग लोक में हैं, वो नए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जहां सब कुछ नया है। ये पृथ्वी चली जाएगी, आकाश चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। एक नई सृष्टि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है जिसे स्वर्ग कहते हैं, वास्तविक स्वर्ग, हेवन, उसमें वो निवास करेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनका न्याय होगा और उनकी मृत्यु होगी हमेशा के लिए। और ये मृत्यु एक ऐसी मृत्यु होगी जो फिर कभी उन्हें जीवन प्रदान नहीं करेगी। तो ये फर्क है इसमें। यहां पिता अब्राहम कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे मध्य एक विशाल गड्ढा है, और इस गड्ढा जिसे कैज्म कहा गया है या गल्फ है, वो इतना गहरा है और उसका दरार इतना चौड़ा है कि वो कहते हैं यदि कोई चाहे कि यहां से अर्थात स्वर्ग से नरक में जा सके या फिर नरक से स्वर्ग में आ सके तो ये संभव नहीं है। दया करने के परमेश्वर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मनुष्य की मौत के बाद। राजा सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात लिखी और मैं चाहूंगा कि इसे पढ़ा जाए, सबोपदेशक 9:10। और ये हमारे लिए आई ओपनर, हमारी आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी गई है। सबोपदेशक 9:10 पढ़िएगा। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। हाँ, वो लिखते हैं कि जहां हम जाएंगे वहां कोई काम नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। ये सब कुछ फेल है, ये सब कुछ असफल हो जाता है, क्योंकि वहां पर इस पार से उस पार कोई आ नहीं सकता। हम पढ़ते हैं कि धनवान पर कोई दया नहीं की गई। हमें एक और बात नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर दयावंत हैं, बाइबल के परमेश्वर। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी भी है और उनका न्याय सच्चाई का तराजू है। और आज हमने एक गीत भी गाया, अभी भी गाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू, वास्तविक तराजू जो है, इंसाफ का तराजू, जिसका पलड़ा कभी झुकता नहीं मनुष्य की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। तो परमेश्वर दयावंत हैं, अनुग्रहकारी हैं, प्रेमी हैं, करुणा है परमेश्वर के प्रेम में, और अनेक गुण हैं परमेश्वर में, क्षमा करने वाले। परंतु ये सारे गुण हमारी अंतिम सांस तक क्रियाशील होते हैं। मौत के बाद केवल परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। पद 23, 24, 25 में यदि आप ध्यान देंगे तो एक बार पीड़ा शब्द आया है अधोलोक के लिए, और 2 बार तड़प शब्द आया है। और ये दोनों शब्द अर्थात पीड़ा और तड़प नरक की घोर वेदना की बयान करते हैं। यदि धनवान के विषय में हम सोचें तो
बात ये आती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है, क्योंकि अच्छे का वस्त्र पहनना जैसे बहुतों की विचारधारा है, और सुख सुविधापूर्ण वस्तुओं का घर में हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात, हम परमेश्वर की आशीष मांगते हैं। और भजन संहिता 103 में भी लिखा है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो ये यदि आशीषें हमारे घर में हैं तो क्या बुरा है। और आजकल बहुत से जो प्रोफेट हैं, बहुत से अपोस्टल हैं, और बहुत से जो हीलिंग मिनिस्ट्री वाले हैं, उन लोग भी तो यही प्रचार कर रहे हैं, और यही प्रचार कर रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। तो ऐसे हरेक लोग जिनकी एकमात्र आकांक्षा है कि जीवन सुखमय हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमें सुरक्षा मिल जाए, हम जो मांगे परमेश्वर पिता हमें दे दे, उन्हें इस दृष्टांत को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि ये धनवान ये सोच रहा होगा कि यदि मेरे पास धन है और मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं अच्छे से वस्त्र पहन रहा हूं तो क्या बुरा है, सुख विलास से रह रहा हूं तो क्या बुरा है, लेकिन हमें परिणाम को सोचने की जरूरत है। बात यह है कि यदि ये धनवान नरक गया है तो क्यों गया, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। कुछ बातों के द्वारा हम इसे सीखेंगे। पहली बात तो यह है कि धनवान ने परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान नहीं की, परमेश्वर पिता को उनके योग्य महिमा उसने नहीं दी। धनवान ने अपने विलासितापूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ में अपने कर्ता को भुला दिया, परमेश्वर को भुला दिया। और जैसा एक बात मैं कहता हूं कि जब धन आता है तो बहुत सी बुराइयों को लेकर आता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि संत पौलुस ने लिखा है कि धन का लोभ हर एक बुराइयों की जड़ है। और ये लोभी लोग थे, और ये भी जो धनवान है वो भी लोभी रहा होगा। तो वो अपने कर्ता को भूल गया, उसने परमेश्वर को उचित महिमा प्रदान नहीं की। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है कि हम परमेश्वर को कभी ना भूलें, इसलिए क्योंकि वो हमारे जीवन के सृजनहार हैं, हमारे पालनहार हैं, और हमारे तारणहार परमेश्वर हैं। क्यों नहीं भूले ये मैं बताऊंगा। यशाया 38 अध्याय का 18वां पद, यहां पर हम पढ़ते हैं राजा हिजकिय्याह के एक भजन के बारे में। उन्होंने इस भजन को तब लिखा जब 15 वर्ष परमेश्वर पिता ने उनकी आयु को बढ़ा दिया। और उसके 18वें पद को पढ़िएगा, देखिए कितनी अच्छी बात वो यहां पर लिखते हैं। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। ये परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है। परमेश्वर पिता को जितना भी धन्यवाद देना चाहें, जितनी भी कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, अंतिम सांस तक हम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। वो लिखते हैं तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। ये धनवान चाहे कितनी भी स्तुति करता हो, वहां पर कुछ भी उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद सुना नहीं गया होगा। और इसी के आगे 19वां पद पढ़िएगा। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। हाँ, राजा हिजकिय्याह कहते हैं कि जीवित जब तक सांस है तब तक हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जैसा आज मैं कर रहा हूँ, वो लिखते हैं इस बात को भी, जैसा आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर पिता ने 15 वर्ष मेरी आयु बढ़ाई है और आज मैं कर रहा हूँ। भजन संहिता राजा दाऊद ने भी लिखा भजन संहिता 30:9 में, जिसका उल्लेख बहुत बार हम करते हैं, और वो कहते हैं जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। तो ये पहली कमी थी कि जीते जी उसने परमेश्वर को ना धन्यवाद दिया, वो अपने कर्ता को भुला बैठा और परमेश्वर की महिमा उसने नहीं की। दूसरी बात, धनवान ने परमेश्वर के वचन के सबसे बड़ी आज्ञा का पालन नहीं किया।
और सबसे बड़ी आज्ञा थी, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इन चारों बातों से परमेश्वर से प्रेम रखा जाना चाहिए और हमें भी सीखना है इसे कि परमेश्वर से हम प्रेम रखें तो कैसे रखें। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और परमेश्वर से प्रेम हम कैसे रख सकते हैं, इसका भी उल्लेख परमेश्वर के वचन में लिखा गया। आज हमने पढ़ा पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय को निकालिए, 10वें पद को, और फिर 3 अध्याय को पर भी ध्यान हम देंगे। पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20वां पद। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। हाँ, ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था, एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने बताई। अब यहां पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और उसके बाद और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हाँ, अपने भाई से बैर रखे। और धनवान के साथ यही हुआ कि उसने अपने उस भाई से जो उसी की जाति का था, यहूदी था, लाजर, उससे उसने प्रेम को प्रकट नहीं किया। तो कैसे कह सकता था कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? पढ़िएगा आगे। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और ये सीधा सीधा सूत्र है कि यदि कोई अपने भाई से जिससे वो प्रेम रखता है, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से कैसे कोई प्रेम रख सकता है? तो लाजर से उसने कोई प्रेम नहीं किया। ये उसकी दूसरी गलती थी। और तीसरी गलती थी कि लाजर उसका पड़ोसी था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरी आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वो तो बिल्कुल उसके करीब था, बिल्कुल उसके निकट था, और उससे वो प्रेम रख सकता था, लेकिन उसने उससे प्रेम नहीं रखा। तो इन बातों को हम देखते हैं और सीखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमसे बातचीत करता है कि हम ना सिर्फ अपने करीबी लोगों से प्रेम रखें, परंतु उससे भी जो हमारे पड़ोस में हैं, जो जरूरतमंद हैं। पड़ोस का मतलब केवल ये नहीं कि जो एकदम आपके निकट पड़ोस में रहते हैं, पर वो व्यक्ति भी जो कि जरूरतमंद है, जैसा हम दयालु सामरी के दृष्टांत में सीखते हैं। तो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी आशीषें हमें प्रदान करे। आने वाले रविवार को हम इस दृष्टांत पर और मनन करेंगे और धनवान के कुछ अवगुणों के बारे में हम मनन करेंगे और देखेंगे कि वो बातें हमारे जीवन में ना हो, जिससे हम कभी भी अधोलोक की पीड़ा में ना जाएं, जहां पर यदि एक बूंद पानी भी मांगे परमेश्वर से तो परमेश्वर हमें नहीं दे। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें फिर से उस गीत को गाकर जिसके शब्द कहते, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें
जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आशीष की प्रार्थना से आज की आराधना का समापन हम करेंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सबका प्रेम और ज्ञान सब प्रकार के विवेक के साथ और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि आप सब उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहें और कभी ठोकर ना खाएं। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।